माई डियर आईपीमैट एस्पिरेंट्स, आई नो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर आईपीमैट 2025 के लिए तो प्रिपरेशन बहुत तामझाम से चल रही है, बी इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल और विद आवर पेड बैचेस। बट आईपीमैट 2026 के लिए कैसा प्रिपरेशन करना है, क्या ध्यान में रखना है, बिकॉज यू गॉट इनफ टाइम, उस टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट आईपीमैट 2026 के प्रिपरेशन के लिए रोड मैप। इस रोड मैप में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर यू सपोज टू डू विद द टाइम दैट यू हैव, हाउ आर यू सपोज टू बिल्ड योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हाउ आर यू सपोज टू गो ऑन टू सम कोर कॉन्सेप्ट्स, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, एंड व्हाट आर यू सपोज टू डू विद योर टेस्टिंग पार्ट, राइट। तो चालू करते हैं। माय नेम इज अमित सुराना, आई एम योर DILR एक्सपर्ट एट IPMAT वाला। दिस इज my profile. Let's get on to what is important here. ठीक है, तो let's talk about IPMAT इंदौर, IPMAT रोहतक एंड जिपमैट। ये स्ट्रैटेजी तीनों एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगी। या यू डोंट हैव टू टेक अप एनी स्पेसिफिक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, है ना। सबके लिए स्ट्रैटेजी सिमिलर होने वाली है, जस्ट दैट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन ईच वुड बी अ लिटिल डिफरेंट, बट उसके बारे में हम फिर लेटर बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द रोड मैप। सो व्हाट आर यू सपोज टू डू, राइट। आपको करना क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शंस, राइट। क्या क्या सेक्शंस हैं, वन सेकेंड, हाँ, क्या क्या सेक्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू IPMAT, राइट। वेदर इट इज इंदौर, रोहतक और जिपमैट, बहुत सिमिलर है, राइट। सो यू विल हैव क्वांट, you will have verbal and you will have DILR, ठीक है। ये अगेन अलग अलग एग्जाम में इनको पूछने का तरीका अलग है, राइट। क्वांट इन IPMAT इंदौर शॉर्ट आंसर आते, टीटा आते, बट बाकी दो एग्जाम्स में टीटा नहीं आते, राइट। वर्बल जो है अगेन सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्पोकन अबाउट क्वांट, राइट। व्हेन वी गो टू DILR का सेक्शन इंदौर में है ही नहीं, बट रोहतक में है एज LR, जिपमैट में है एज DILR। तो ये क्या कंफ्यूजन है, लेट मी क्लियर दैट आउट फॉर यू। सो व्हेन इट कम्स टू इंदौर, राइट, जब इंदौर की बारी आती है, सो आई एम गोइंग टू स्प्लिट दिस अप। यस, दिस इज फॉर इंदौर, दिस इज फॉर रोहतक एंड दिस इज फॉर जिपमैट, ऑलराइट। सो व्हाट यू नोटिस हियर इज व्हेन इट कम्स टू क्वांट, राइट, क्वांट आपके इंदौर में दो पार्ट्स में आता है, दो अलग अलग टाइप के सेक्शंस में आता है। एक होता है शॉर्ट आंसर और दूसरा है MCQ, राइट। हाल ही लास्ट ईयर में 2024 IPMAT में हमने देखा कि इन बोथ, इन शॉर्ट आंसर एज वेल एज इन MCQ, शॉर्ट आंसर वो है जहां पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, आपको टाइप करना होता है आंसर, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे और उसमें आपको फाइनल आंसर आपका टाइप करना है। और MCQ वो है जहां पे आपको चार ऑप्शन होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट वन राइट वन, है ना। तो दोनों में हमने नोटिस किया है, राइट, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड, दोनों में एक एक सेट, यस, वन सेट एंड वन सेट आया था फ्रॉम DILR, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द क्वांट के क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम मैथ बेस्ड क्वेश्चंस, वी आल्सो गॉट वन सेट फ्रॉम DILR इन बोथ द सेक्शंस। इसके पहले 2024 के पहले 23-22 में हमने देखा था कि सिर्फ MCQ में आता था एक सेट। अ सेट इज बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ कुछ 5 क्वेश्चंस, राइट, दैट्स कॉल्ड अ सेट, या। So this is what we had seen when it came to Indore, right? Now apart from this, इसके अलावा जो kind of questions है सब में similar है, right? सब में common है, सब में similar है। We have seen what? We have seen questions from arithmetic, we have seen questions from algebra, हमने geometry से questions देखे। Yes, we saw questions from advanced math और higher maths। Yes, यहां सबसे हमने we've seen questions from these areas, alright. Same thing for रोहतक, same thing from जिपमैट। हालांकि रोहतक और जिपमैट में एडवांस मैथ से क्वेश्चंस थोड़े कम थे, लाइक मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, उससे थोड़े क्वेश्चंस कम थे, इनफैक्ट नहीं थे, बट इंदौर वो क्वेश्चंस पूछता है, राइट। एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट रोहतक एंड जिपमैट हैव आर मोर एप्लीकेशन बेस्ड देन डायरेक्ट सॉल्विंग बेस्ड। ऑन द अदर हैंड इंदौर में इट विल बी मोर डायरेक्ट सॉल्विंग बेस्ड, ठीक है। So that's quant for you. Verbal is going to be similar in all three. सब में similar होने वाला है, एक सेक्शन होने वाला है verbal का,
क्वांट का 2 सेक्शन होता है, वर्बल का 1 सेक्शन होता है, राइट। सो एक सेक्शन होगा आपका वर्बल का, यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। तो तीनों में कॉमन है, यू विल हैव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू विल हैव सम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस एंड यू विल हैव सम vocab based questions, right? इसमें para jumbles, para summary kind of questions भी आते हैं, right? And then we go to DILR, like I said, DILR वैसे इंदौर में अलग से कोई सेक्शन है नहीं उसका, है ना। व्हेन यू ओपन द टेस्ट आपको सिर्फ 2 ही सेक्शन दिखेंगे, इनफैक्ट काइंड ऑफ 3 सेक्शन दिखेंगे। एक दिखेगा आपको क्वांट ऐसे, दैट इज शॉर्ट आंसर, क्वांट एमसीक्यू, एंड आपको दिखेगा वर्बल, राइट। सो यू डोंट सी अ सेक्शन फॉर इंदौर व्हेन इट इन इंदौर व्हेन इट कम्स टू DILR, बट क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे कि DILR के क्वेश्चंस क्वांट में आते हैं, राइट। DILR के क्वेश्चंस क्वांट में आते हैं। तो इमेजिन 5 क्वेश्चंस, यस, हर क्वेश्चन का 4 मार्क, 5 क्वेश्चंस दैट 20 and 20 40 मार्क्स वर्थ ऑफ DILR यू कैन गेट, अगर लास्ट ईयर जैसा हुआ तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रोहतक में अगर हम जाएंगे तो रोहतक में देयर इज अ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन अलग से, मतलब DI जो है, DI कैन बी आस्क्ड इन क्वांट, पूछा जा सकता है DI इन क्वांट व्हेन इट कम्स टू रोहतक, बट लॉजिकल रीजनिंग का यहां पे अलग से सेक्शन है, वे यू गेट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन से डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, यस। इसके अलावा यू विल गेट बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स, seating arrangements, linear arrangements, circular arrangements, yes, you will get some puzzle based questions, you will get number series, लेटर सीरीज, ऑड वन आउट, है ना, ये सब आता है, ऑल ऑफ दिस, विजुअल रीजनिंग, ये सब पूछा जाता है व्हेन इट कम्स टू DILR, रोहतक का LR, राइट। सेम वे जिपमैट में भी DILR का अलग सेक्शन है, बट इट इज कॉल्ड DILR, मतलब इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट भी रहेगा, वेर यू विल बी गिवन अ ग्राफ और अ चार्ट और उसको आपको पढ़ के आंसर करना है, एंड यू विल ऑल्सो गेट द LR पार्ट ऑफ इट। सो DI में क्या आता है, यू गेट योर चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, यस, ये सब पूछा जाता है इन DI, ठीक है। सो नाउ दैट यू अंडरस्टूड के क्या सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं कौन से एग्जाम में, यस, लेट्स गेट इनटू what is going to be our strategy. तो ये common strategy है, this you can apply for any exam, yes, you can apply for any section also. तो सबसे पहले है basics, this is at most important, बहुत ही underrated है ये, बहुत लोग basics को ज्यादा भाव नहीं देते कि यार ये सब तो आता ही होगा, right? हाँ, मे भी आता ही होगा if you are very fresh to it, right? तो जो लोग say for example क्वांट की अगर बात करते हैं, तो जो लोग मैथ स्टूडेंट हैं, रह चुके हैं नहीं हैं, अभी भी हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा रेलेवेंसी बनता है वहां पे, राइट। बट दैट डज नॉट मीन कि नॉन मैथ स्टूडेंट्स इसको क्रैक ही नहीं कर पाएंगे क्या, नो, या वेदर यू आर अ मैथ स्टूडेंट और अ नॉन मैथ स्टूडेंट, इफ यू नो प्रॉपर बेसिक्स, और ये जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस आते हैं, दोस क्वेश्चंस यू हैव डन बिफोर योर 10th और उसके पहले किए हुए, राइट। जैसे कि बेसिक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चंस, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। ज्योमेट्री में भी they don't go too deep, right? 3-dimensional geometry वगैरह नहीं आता, it's 2D geometry, things that you've learned so far only, right? So in algebra also आपने थोड़ा बहुत तो algebra किया ही होगा, है ना। हालांकि yes, non math students का ये है कि probably for a year or a two, it's been a while they have touched math subjects, right? Like algebra, be it quadratic equations or polynomials or functions, right? ये सब करके थोड़ा टाइम हो गया होगा आपको, but again if you go jog through it, right? Refresh अगर आप करोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, you start getting that information back again, ठीक है। So basics at most important, then we go to core concepts. Core concepts वो है जिनके बिना आप वो question solve कर ही नहीं सकते, you cannot solve those questions without those concepts. Core concepts at most important है, यस, बट अगेन कोर कॉन्सेप्ट्स बिना बेसिक्स के पॉइंटलेस है, समझ में आ रहा है। कोर कॉन्सेप्ट्स अगर आप समझ लेते हैं बट आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो यू विल अगेन फेस दोस डिफिकल्टीज। नेक्स्ट वी हैव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। नाउ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स इज समथिंग दैट यू कैन मे बी पुट इट टू लेटर, कि सर अभी, क्योंकि a lot of you would be doing for 2026, बहुत लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, या बहुत लोगों ने हमारे बैचेस भी ज्वाइन किए हैं, जो 25 के लिए बैच है वो भी ज्वाइन किएंगे, सर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर्लियर, राइट। दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। सो एडवांस्ड टॉपिक्स आई वुड रिकमेंड कीप इट फॉर लेटर, है ना। इसके बाद आता है
प्रैक्टिस, दिस इज मोस्ट अंडररेटेड थिंग। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ बस कॉन्सेप्ट देख लिया ऊपर ऊपर से काफी है ना, इसको करना है क्या पूरा प्रैक्टिस वैक्टिस? ऑफ कोर्स यस। या आज अगर आप कुछ चीज सीखते हो, probably the next day you will remember 80% of that. जैसे जैसे दिन जाता है, right, वैसे वैसे this depreciates. Towards the end, after a week, you will have no clue कि आपने ये देखा था नहीं देखा था, या इसका शक्ल किधर तो देखेला लग रहा वाला सिचुएशन हो जाएगा। एंड द एंड पार्ट इज योर टेस्टिंग पार्ट। नाउ टेस्टिंग व्हाट यू कैन डू इज, जो कॉन्सेप्ट्स आप कर रहे हैं, जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, जो टॉपिक्स आप कर रहे हैं, उस पे आप टेस्ट कर सकते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड फुल लेंथ मॉक्स नाउ, है ना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी मत करो, दिस इज फॉर 2026 वालों के लिए, है ना। फुल लेंथ मॉक्स अभी मत दो, जस्ट प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट करो खुद को, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आता है, आर यू एबल टू आंसर दिस। सो ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, बट इसके रेलेवेंट एक क्वेश्चन आया, विल आई बी एबल टू आंसर दैट इन अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इनको एक फटाफट से एक डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। अगेन व्हेन वी गो टू क्वांट, बेसिक्स में आप क्या करोगे, यू विल चेक इनटू कैलकुलेशंस। यस, देखो कैलकुलेटर प्रोवाइडेड है या नहीं है, बिग कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर सिर्फ इंदौर प्रोवाइड करता है। इंदौर गिव्स यू एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। यस, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर देता है इंदौर, रोहतक और जिपमैट नहीं देता है। यस, रोहतक एंड जिपमैट डज नॉट गिव यू अ कैलकुलेटर। मतलब जो भी कैलकुलेशन करना है, वेदर इट इज बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, or finding out squares, or finding out roots, or finding out powers, or finding out reciprocals, or percentage calculation, ये सब फिर आपको करना पड़ेगा मैनुअली, राइट। सो इट मेक्स मोर सेंस अगर आप उससे चालू करें, है ना। बिल्ड योर कैलकुलेशन स्ट्रेंथ, सी इफ यू कैन ऐड, यू नो, सिंगल डिजिट नंबर तो अब आई थिंक एट दिस एज यू कैन ऐड, राइट। कैन यू ऐड 2 डिजिट नंबर्स, फिर उस लेवल को बढ़ाओ, कैन यू ऐड 3 डिजिट नंबर्स विदाउट राइटिंग देम डाउन, राइट। तो धीरे 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 आपको लेवल बढ़ाना है व्हेन इट कम्स टू क्वांट के कैलकुलेशंस, राइट। सो बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ जो है पावर्स है वो याद रख लो। आई मीन इट्स दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, राइट। अगर आपको वो याद रहते हैं, इफ यू आर समबडी विद अ गुड इनफ डिसेंट मेमोरी है अगर आपको, तो देन यू कैन, इफ यू कैन रिमेंबर, यू नो, स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 50, यस, स्क्वायर्स अगर आप याद रख सकते हैं 1 to 50, क्यूब्स अगर आप याद रख सकते हैं 1 to 30, ये सब काफी हेल्पफुल रहता है व्हेन यू एंड अप सीइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। कि जो आया फटाफट लगा दिया। बट अगर नहीं, इफ यू आर नॉट, देन विनीत सर हैज पुट अप सम, यू नो, मैथ ट्रिक्स, है ना। मैथ ट्रिक्स है जो विनीत सर ने डाले हैं, राइट, फॉर कैलकुलेशन, वैदिक मैथ काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो कैलकुलेशन के लिए मैथ ट्रिक्स डाली है कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, है ना। मतलब इफ आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, बैठ के एक एक मल्टीप्लाई करे भी ना, व्हाट अदर मेथड कैन बी यूज्ड, जो पहले थोड़ा टाइम लगता है टू गेट अडेप्टेड टू इट। पहले आप पेपर पे करेंगे, फिर धीरे धीरे वही चीज आप मेंटली कर पाएंगे, राइट। सो यू कैन गो फॉर दैट व्हेन इट कम्स टू क्वांट, राइट। इसके अलावा apart from this, for basics I would not recommend you to do anything much more than that, वो सब हम फिर core concepts में देखेंगे, ठीक है। Next let's go to verbal. Yes, VARC के लिए, for VARC what you can do is, RC most important part है, reading comprehension, where the reading part is most important, right। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश तो हम बहुत टाइम से करते आ रहे, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लगता है कि इंग्लिश तो हो ही जाएगा, है ना। वहीं पर होगा आंसर कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, और क्वेश्चन में भी यही पूछेंगे कि व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न, इमीडिएटली मिल जाएगा आंसर, नो। वी आर वे पास्ट दोस काइंड ऑफ, यू नो, पैसेजेस, राइट। तो आजकल जो पैसेजेस आते हैं आर लिटिल मोर डीप, यू हैव टू रीड, you have to infer from that, right, what is the author trying to infer from that। questions आते हैं कि tone क्या है author का, so for that you need to get in touch with your reading skills, right। तो आपको अपना reading improve करना है, this is what you should be focusing at right now। yes, रीडिंग पे फोकस करो, पुट इट इनटू योर प्रैक्टिस। पता है बहुत लोगों को आदत नहीं होती है पढ़ने की, बड़ा बड़ा टेक्स्ट देखते ही लगता है कि यार छोड़ो कभी और देखेंगे, राइट। अ लॉट ऑफ अस वुडंट हैव टच्ड अ बुक। When I say a lot of us, I'm including me also. इसलिए a lot of you नहीं, a lot of us बोला है, because I cannot do with a book, right? Reading is not something that I'm comfortable with.
बट वॉट आई डू इज, क्योंकि दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल थिंग है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पैसेज एंड पैसेज से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो वी हैव नो अदर चॉइस देयर। तो इसको हाउ डू वी मेक इट मोर कंफर्टेबल फॉर आवरसेल्व्स, राइट? सो पढ़ने का आदत डालने के लिए स्टार्ट रीडिंग समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विथ। Yes, start with something that you are comfortable with. For example, if you are someone who is comfortable with reading business related news, go for it. If you are someone who's completely interested in reading articles based on sports, go for it. Yeah, entertainment related, go for it. So you need to understand कि आपका वहां पे पर्पस क्या है। ये नहीं है कि देखो यार, देखो इन दोनों का क्या है, ये इन्होंने फोन क्यों काट दिया इनका, वहां पे वो ऐश्वर्या राय ने क्यों अभिषेक बच्चन का हाथ छोड़ के वो आगे चली गई। यू शुड नॉट फोकस ऑन द मैटर ऑफ इट, इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन द रीडिंग पार्ट ऑफ इट, कि हाउ वाज इट फ्रेज्ड, राइट? एंड अगेन आई एम सेइंग दिस फॉर स्टार्टर्स, मैं ये नहीं रेकमेंड कर रहा हूं कि साल भर आप यही मैगजीन्स वगैरह पढ़ते रहें, राइट? विरल भयानी को फॉलो करते रहे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, राइट? व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज स्टार्ट विथ समथिंग मोर कंफर्टेबल, धीरे धीरे अपना कंफर्ट जोन जो है स्प्रेड आउट करो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो I would strongly recommend you start reading newspaper. Yes, start reading newspaper or newspaper articles online, either which ways. Yeah, apart from that you can go for anything else that gives you that motivation to continue reading, right? Whether it's fiction or non-fiction, again Juhi ma'am will tell you that better, but I am telling you from a non-verbal background, right? Somebody who does not like reading at all, तो मेरे को अगर पढ़ना होता तो how would I start reading, right? So that's what I do when I go ahead and give CAT, right? मैं CAT every year देता हूँ, and my aim there is to not simply sit through the VRC का सेक्शन की, यार सो जाता हूँ थोड़ी देर, 40 मिनट्स हो जाएगा, फिर उठ के मैं मेरा कोहंट और DI वाला पार्ट कर लूंगा, नहीं, right? So start with something that you're comfortable with. Yes, start reading newspapers, start reading articles, start reading editorials. These are all very, very important. This will get you in touch with your reading skills. Yes, apart from that, again follow what Juhi ma'am is telling you. Yeah, I'm not saying कि ये वो वाला मत follow करना, follow what Juhi ma'am is telling you, but this is good for starters, ठीक है? Now we go to DILR. Now when it comes to DI में होता है chart. Yes, you have charts. You need to start reading charts, but again that is something that will take you some time and उसमें skills होती हैं, तो we will take that into the core part, right? तो DI में भी calculations होते हैं. Yes, this is also math based questions, so इसमें भी calculations है which takes us back to here. Yes, इसके अलावा when it comes to LR, logical reasoning में, सर लॉजिकल रीजनिंग में अब क्या ही करना है, एक नंबर सीरीज दे देंगे वहीं पे निकाल लेंगे, ऑफ कोर्स यस, बट द प्रॉब्लम विद एलआर इज देयर इज नो पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स कि हाँ ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो काफी है, नहीं. व्हेन इट कम्स टू एलआर यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ प्रेशराइजिंग योर माइंड टू परफॉर्म एट दैट टाइम, राइट? कि अभी टाइम नहीं है, इतने से टाइम में ये पजल को कैसे सॉल्व करें, राइट? सो द बेस्ट थिंग टू डू इज स्टार्ट विथ पजल्स, है ना? स्टार्ट विथ पजल्स. तो मैंने YouTube पे एक माइंड बिल्डर करके एक सीरीज बनाया है ना? YouTube पे बनाया है, इसी चैनल पे अवेलेबल है. माइंड बिल्डर करके सीरीज है जहां पे अलग अलग टाइप के पजल्स जो है हमने उठाए हैं. We've solved them. I've taught you how to solve them. I've also given you links for those puzzles कि आप कहां से जाके solve कर सकते हैं, right? And I've also told you the purpose behind solving those puzzles कि अगर आप सुडोकू सॉल्व करते हो तो ये आपको DILR में कैसे हेल्प करेगा in IP मैट. Yes, this is not just to while away time, है ना, कि अभी 15 मिनट है चलो ना कर लेते हैं. Not just for that, right? Obviously you can use it for that, but इसका जो hidden purpose ये है कि you rewire, you reprogram your mind into thinking कि हाँ जब ऐसा situation आता है तब ये हम कर सकते हैं. That is how approaches are built, है ना? कि अगर हमारे पास ये constraints है, इन constraints के अंदर हम कैसे खेले और कैसे details data निकाले, right? That. So you can start following with Mind Builder series. I would recommend कि daily spend around 15 to 30 minutes, कभी भी, not necessary एक साथ में करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक्स में आप कर सकते हो. So for example, you're traveling somewhere, open up a puzzle, quickly solve it. आप बैठे हो, you're waiting for something, open up a puzzle, quickly solve it, right? Put this into your habit. जैसे जैसे आप ये puzzle solve करेंगे तो don't start with Sudoku hard level. Yes, don't start with Ken 9x9 hard level. Yes, so that will put you under a lot of pressure that you don't want at this stage, है ना? Start with basic level, right? Basic level puzzle से चालू करो.
It is going to be entertaining, it is going to pull your interest. At the same time, you also rewire your brain, which is very important when it comes to logical reasoning. ठीक है, तो ये हो गया हमारा basics part. Now we go on to core concepts. Yes, let's move on to core concepts. So core concepts में what you guys can do at this stage when it comes to quant. Yes, most, like I said, most of your questions are going to be based on what you've learned in school, जो स्कूल में आपने अभी तक पढ़ा है. तो माई रिकमेंडेशन, स्कूल की बुक्स उठाओ अभी के लिए, फॉर नाउ, राइट. स्कूल बुक्स उठाओ, या इफ एनसीईआरटी है आपके पास, यूज एनसीईआरटी, और या अगर कोई गाइड है, गो फॉर दोस गाइड्स, राइट. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, स्कूल जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, गेट इन टच विद दोस. या आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ नंबर्स, कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है. हमें लगता है हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दैट, बट अगेन देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी डोंट रिमेंबर. यस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो नंबर्स के बारे में पढ़ो, बेसिक ज्योमेट्री करो, है ना. बेसिक ज्योमेट्री यू विल हैव दैट स्प्रेड अक्रॉस, ज्योमेट्री जो है विल बी स्प्रेड अक्रॉस 4 and 5 years जितना टेक्स्ट बुक में, राइट. So pick up those textbooks. If you have those textbooks with you, well and good, use करो. नहीं है, ask your juniors if you can lend from them, use करो. नहीं है, go on the internet, search, you will get something or the other with respect to that. ठीक है. So this is for quant, right? Basic geometry हो गया, basic algebra हो गया, इन सब पे आप focus करना चालू कर दो. This is very very important and this will help you gain that advantage, है ना. जो upper hand बोलते हैं कि सर, so the exam happens in May mid, है ना. May mid में होता है एग्जाम. तो अभी से अगर आप चालू करते हो May mid तक, you have enough time. Yeah, what is going on right now? September end हो गया, चलो अक्टूबर से चालू कर दो. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, these 8 months and then 12 months more, है ना, क्योंकि आप 26 में देंगे. So 8 months and then 12 months more, which means you have ample amount of time to kill it, and that is what is expected of you, right? तो ये हो गया क्वांट का. सेम व्हेन वी गो टू वर्बल, रीडिंग तो आप कर ही रहे हो, यू आर डूइंग रीडिंग. एट द सेम टाइम स्टार्ट विथ सम ग्रामर. यस, स्टार्ट विथ सम वोकैब. वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आईपी मैट में. यस, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आईपी मैट में. अगेन सब पे वीडियोस अवेलेबल है, कैसे करना है, क्या करना है, राइट. जूही मैम ने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि हाउ ग्रामर इज इंपॉर्टेंट. जूही मैम ने ये भी बताया कि वोकैब कैसा आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसे कैसे बिल्ड करते हैं. या यू नीड टू बी कंफर्टेबल अराउंड द अंडरस्टैंडिंग कि कैसा भी वर्ड पूछ सकते हैं, दे विल आस्क यू द सिनोनिम ऑफ इट, एंटोनिम ऑफ इट. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट. And when we go to core concepts for DILR, you can go with basic ones जैसे direction sense हो गया, yes, blood relation हो गया, number series हो गए, yes, series and sequence, odd one out, ये सब आप कर सकते हो because these do not require any proper training per se. ठीक है. अब ये सब कहाँ पे मिलेंगे? Where will you get all of this? All of this is again available on YouTube. ये सब कुछ ACE बैच में अवेलेबल है. Yes, Aspire बैच में अवेलेबल है. क्या ये बैच खरीदना होगा सर? नहीं, YT पर है, फ्री है. All you have to do is just enroll into it. That's it, right? It's free. इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी मिलेगा, so that's double thing, right? And are we going to end there? No, we will keep continuing, है ना. ये बैचेस आगे आगे और बढ़ते जाएंगे. So the purpose behind these batches is, जैसे आप 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप अभी बैच नहीं लेना चाहते, that's okay, but you can still work on your foundation, you can still work on your basics like that, right? But अगर आप बैच ले रहे हैं, then you don't have to worry about it, क्योंकि वहां पर भी from basics कराते ही कराते हैं. ठीक है, done. So these are for core concepts, all right. Now we go to advanced concepts. Like I said, I don't want you to touch advanced concepts right now. So I am going to ask you to put this on hold. ठीक है, अभी के लिए आप होल्ड पे रखो इसे. You will start with advanced concepts the next year. Yes, next year आप चालू करोगे, तब तक आपके पास enough time. You will have about 7-8 months to get into that basic mode, to get into that core concept mode. पूरा उसको crack करके you need to understand the ins and outs of all the kind of questions that can be asked from there. ठीक है, तो advanced concepts को अभी आप hold पे रखेंगे. ठीक है,
देन हाउ डू यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करना है? यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं, अगेन अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द ऐप, ऑन द वेबसाइट, है ना, हमारे ऐप पे और वेबसाइट पे फॉर फ्री अवेलेबल है इन द नेम ऑफ एस बैच, एस्पायर बैच, यस, और आगे आने वाले बैचेस में और भी होंगे। या इसके अलावा इफ यू आर लुकिंग फॉर बुक्स यू कैन गो फॉर बुक्स, बट लाइक आई सेड बुक्स में प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट टेस्टिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। तो देन अगर आप कोई क्वेश्चन पे आ जाते हैं जहां पे एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट टेस्टेड है, यू विल गेट स्टक देयर, यू विल फील डीमोटिवेटेड, एंड आई डोंट वांट यू टू डू दैट एट दिस स्टेज। यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड इनफ कि आप एक साल पहले चालू कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, देन इन दैट केस आई डोंट वांट यू टू गिव दैट अप, है ना। तो जस्ट कीप एट इट, बेसिक लेवल प्रैक्टिस करो, बेसिक अपना कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन गेम्स अवेलेबल, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। gamified way of learning is the best way of learning, है ना। there are a lot of games like that जो calculation based होते हैं, yes you can go for those as well, ठीक है। तो ऐसे करते हैं practice, this is what you're supposed to do। इसके अलावा like I said for test, no full length mock test, full length mock test अभी नहीं देने हैं, yes, sectional mock test अभी नहीं देने हैं, या तो देना क्या है, करना क्या है सर, दोनों नहीं करना है, तो क्या करना है, टॉपिक वाइज जाओ, यस, जो टॉपिक्स के आपने बेसिक्स कोर कर लिए हो उन पे फोकस करो, राइट, गो टॉपिक वाइज। तो डीपीपीस जो है, दीज डीपीपीस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आपको दो फॉर्मेट में मिलेंगे। एक तो आपको डायरेक्ट पीडीएफ भी मिल जाएगा, कि मेरे को आई डोंट वांट अ टाइमर, आई डोंट वांट टू पुट दैट प्रेशर ऑन मी, मैं पीडीएफ देख के आराम से सॉल्व कर लूंगा, कर लूंगी। But there is also a quiz mode. Yes, same questions, but in a quiz mode that will put you in that scenario कि अगर आपके पास टाइमर होता, how would you perform, right? So this will give you that upper hand there, ठीक है। तो ऐसे करके you can crack not only Indore but also Rohtak, also JIPMAT, because you have the time, है ना, आपके पास enough time है, बहुत time है। The idea is not to waste that time, but to invest it in a place that will fetch you the best results, right? So I hope this roadmap was helpful for you. If you have any questions or queries, feel free, comment section में drop कर देना. All the very best, folks. Cheers.